नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। आसमान से बरसती आग, जून का महीना और भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी को तरस रहे शहर के लोग फिरोजाबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 47 में पानी की किल्लत को लेकर पार्षद जलकल विभाग के कार्यालय के बाहर भीषण गर्मी में धरने पर बैठ गए। यहां पर रोते हुए पार्षद ने अधिकारियों को अपनी प्रथा सुनाई। आसमान से बरसती आग, जून का महीना और भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी को तरस रहे शहर के लोग। नगर निगम के द्वारा करोड़ों खर्च कर डाली गई पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा और अगर पानी आता भी है तो लोग नमकीन और खारा पानी पीने को मजबूर होते हैं। तपती गर्मी में लोग रात भर जागकर कई किलोमीटर की दूरी तय कर पानी लेने जाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। ये पूरा मामला फिरोजाबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 47 का है, जहां लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो आज इकलौते पार्षद अकेले जाकर जलकल विभाग के गेट पर धरने पर बैठ गए। पार्षद लाला रायन गांधी का कहना है, मोहल्ले की 11 गलियों में 2 वर्ष से पानी नहीं पहुंच रहा। कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं पार्षद को कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा देख अधिकारियों ने पार्षद को ऑफिस में बुलाया बिठाया, जहां पार्षद ने रोते हुए अपने क्षेत्र की समस्याओं को किस तरह बताया, देखिए। मैं वार्ड नंबर 47 का पार्षद हूँ। 2 साल से मैं कह रहा हूँ, 1 नंबर से लेकर 11 नंबर गली तक पानी नहीं मिल रहा है पीने का। 2 साल से कह रहा हूँ, 2 साल से लिखा पढ़ी देते हुए आ रहा हूँ, सड़कों भी उधर भी सब जगह कहते हुए आ रहा हूँ। नगर निगम से, जलकर विभाग से कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्षेत्रीय जनता मुझे परेशान कर रही है। मैं गली में नहीं जा पा रहा हूँ, क्षेत्रीय जनता मुझे गाली कोसे दे रही है। मैं इनसे शिकायत करता हूँ तो कहते हैं पैसा नहीं है, और लोगों के लिए पैसा है। मेरे साथ जब से मैंने मांग करी है, जब से 3 नलकूप लग गए, लेकिन मेरे क्षेत्र में अभी तक नहीं लगा। तो ये क्या नाइंसाफी नहीं है? क्या मानते हैं आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है मैं कांग्रेस का पार्षद हूँ, इसलिए मेरे संग में ऐसा हो रहा है। मुझे पानी चाहिए, क्षेत्रीय जनता। मैं कह चुका हूँ, मैं आपको पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ, सर मेरे क्षेत्र में पानी पहुँचा दीजिएगा। पानी नहीं पहुँचाया जा रहा है। 2 बरस हो गए मुझे कहते कहते, मेरे पैसे ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। मेरे वार्ड के लिए पैसा नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, कब तक बैठे रहेंगे? मैं भी बैठा हूँ, जब तक जाना है, जब तक बैठा हूँ यहाँ पे। अभी गाड़ी सर जाएंगे, गाड़ी के नीचे लेट जाऊँगा, मरना पसंद करूँगा। पानी नहीं पहुँचाऊंगा जब तक मैं बैठा रहूँगा। पानी कैसे पीते? वहाँ से रातों में शुद्ध पानी पीने के लिए रातों में 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं आसाबाद से, और खारा पानी आता है पीछे गली से, उसका गुजारा कर रहे हैं। लोग वहाँ बीमार हो गए, माँ के लोग पी के खारा पानी पी गए। शुद्ध पानी नहीं दिया जा रहा। नलकूप लगा दो सर, जिससे 11 गलियों में पानी पहुँच जाए। कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या मानते हैं अधिकारियों के? तो बड़ा लंबे थोड़े सर मेरे वार्ड में सोतेला व्यापार गिरा, इनके वादे बड़े बड़े हैं, ये क्या यही जान है। मेरे वार्ड में सोतेला व्यापार गिरा जा रहा है। 2 साल से कह रहा हूँ नलकूप लगा दो, जिससे 11 गलियों में पानी पहुँच जाए। पाइप लाइन नहीं डाल रहे, जहाँ जगह पाइप लाइन नहीं है वहाँ पर पाइप लाइन नहीं डाल रहे। अब क्या कहते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं कर रहे। 11 गलियों में जब पानी पहुँचना है, लोग रातों में जगते हैं 2-3, 4 बजे तक, पानी के नहीं है। लेकिन कोई, अब मैं पार्षद हूँ, मैं शिकायत इनसे जो करूँगा, जनता मुझसे गई तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आज कल कर रहे हैं, अगली साल लगेगा, 2 साल बाद लगेगा, पैसा नहीं है। मेरे वार्ड में ऐसा नहीं है। अभी नए नलकूप 3 लग गए, मेरे वार्ड में नहीं लगा अभी तक। सर, एक पार्षद आपके कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे थे पानी की समस्या को लेकर, और आपके कार्यालय में उनके रोता हुआ एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। क्या मामला था सर? मामला है कि उनके यहाँ थोड़ा सा पानी की दिक्कत है गर्मी की वजह से, और पिछले सालों भी जहाँ जहाँ दिक्कत थी वहाँ की समस्या निदान करा दिया गया। थोड़ी सी दिक्कत रह गई है। अब उनकी एक मांग है कि हमको ट्यूबवेल ही दिया जाए। हमने कहा 1-2 समर लगा के आपकी समस्या का वर्तमान में निदान कर देते हैं, लेकिन उनका ये मांग है कि नहीं, हमको समर ही नलकूप ही दिया जाए। तो एक लाइन का भी एक प्रस्ताव बना रहे हैं, थोड़ा सा दूर पड़ेगा, देखते हैं वहाँ से भी समस्या उनकी हल हो जाएगी। भविष्य में जो हमारा वित्त आयोग आएगा उसमें एक नलकूप प्रस्तावित करके इनके यहाँ लगा दिया जाएगा। क्योंकि नलकूप का कास्ट ज़्यादा होता है, इसलिए वो एडवांस नहीं हो पा रहा है। सर, किस तरह का आश्वासन इसमें पार्षद को किया गया है? पार्षद जी को यही कहा गया है कि हम एक लाइन एक जगह से प्रस्ताव कर रहे हैं, उसको हम डालेंगे, उससे भी कुछ लाभ मिल जाएगा। और एक आध समर वगैरह आप बता दीजिए, वहाँ लगवा दें जहाँ पे बहुत क्राइसिस है, उनके 2-4 पॉइंट भी बाहर करके हम दे देंगे। और नलकूप के लिए भी जो हमारा वित्त आयोग अभी आएगा उसमें हम प्रस्ताव करके कर देंगे, ताकि जो समस्या इस साल हो अगले साल न रहे। आसमान से बरसती आग,
45 डिग्री तापमान, बूंद बूंद को तरसते फिरोजाबाद के नगर निगम के क्षेत्र के लोग। ऐसा ही एक मामला वार्ड नंबर 47 का है, जहां एक पार्षद जलकल महाप्रबंधक के कार्यालय पर धरने पर बैठने को मजबूर है। उनका साफ तौर पर कहना था कि क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर वो धरने पर बैठे थे। हमारे साथ पार्षद लाला रायन मौजूद हैं। आखिर क्या कारण था पार्षद जी जो इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा आपको, अपने आंसुओं से अपनी जनता का दर्द दिखाना पड़ा, क्या मामला था? देखिएगा, वार्ड नंबर 47 से मुझे जनता ने जिताया, वो इस आशा जिताया कि हमारे क्षेत्र में विकास होगा। तो वहाँ के क्षेत्र की जनता की पानी की समस्या होती है, उन्होंने मुझे जिताया, वोट दिया। अब 2 बरस से मैं यहाँ पर शिकायत करते हुए आ रहा हूँ महापौर जी को, नगर आयुक्त साहब को, जलकर विभाग में भी, कि 2 बरस को मैं शिकायत करते हुए आ रहा हूँ कि साहब वो क्षेत्र में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, जो गलियों में पानी नहीं पहुँचता है उसकी व्यवस्था की है। 2 साल से ये टाल मटोला कर रहे हैं। और देखा जाएगा जो अमित सरोवर जो आगे बना हुआ है, वहाँ अभी कॉलोनी बन रही है, वहाँ रहने वाला एक कुत्ते का बच्चा भी नहीं है, बिल्ली का बच्चा भी नहीं है, वहाँ नलकूप लग गया। और जो क्षेत्र की जनता है जब पानी की तरस वहाँ अभी तक नहीं लगा। भीषण गर्मी है, तापमान भी अधिक है, लोग बाहर निकलने में जलते हुए महसूस कर रहे हैं। तो आखिर कैसे गुजारा हो रहा है? ऐसा गुजारा हो रहा है कि वहाँ से 1 किलोमीटर दूर क्या कहते हैं आशाबाद पे नलकूप लगा है, तो वहाँ से क्षेत्र के लोग रात में भर के आते हैं, सवेरे काम से जाते हैं, फिर रात में पानी नहीं मिलता है तो वो वहाँ से रात में पानी भरने जाते हैं, फिर थकारे सोते हैं बसारे, रातों में रात हो जाती है उनको। आखिर क्या कारण था कि धरने पर बैठना पड़ा? फिर किस आश्वासन के बाद आप उठे? जब मैं धरने में बैठ रहा कोई आश्वासन उन्होंने कोई नहीं दिया, रोते रहे, बिल्लुलाते रहे, हम कोई सुनने वाला नहीं हुआ। बस ये कह दिया कि हम व्यवस्था कर रहे हैं। क्या मानते हैं, कहीं ये महापौर और नगर की विफलता है या क्या कारण मानते हैं कि आप अभी तक क्षेत्र में पानी नहीं पहुँचा है? देखिएगा, जो लोग कहते हैं कि गंगा जल हर वार्ड में पहुंच रहा है, मेरे वार्ड में तो नहीं पहुंच रहा है। मेरे वार्ड में क्या मानते हैं, किसकी लापरवाही इसमें सबसे बड़ी देखने को? सब अधिकारी हैं, सब ऊपर से लेकर नीचे तक। देखो, मेयर साहब हैं, वो कह सकती हैं, इनसे कहा, नगर आयुक्त साहब हैं, उन्होंने कहा, इनसे कहा, लेकिन इन्होंने आगे फाइल बना रही नहीं है। क्या कारण मानते हैं? तो मैं तो यही कारण है कि लापरवाही है। लापरवाही। कैसे गुजारा आगे देखते हैं? ठीक है, मेरा 15 दिन बाद मैं देख रहा हूँ, 15 दिन के अंदर मेरी समस्या हल नहीं हुआ तो क्षेत्रीय जनता आगे ये धरना दूंगा, चाहे वो दिन रात का भी चलेगा, रात का भूख हड़ताल भी चलेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो क्षेत्र की समस्याएं जिनको लेकर लगातार पार्षद आए दिन देखा जाता है कि विरोध करते हैं, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रखती। अब ये देखने वाली बात होगी क्या इस धरने के बाद कि नगर निगम के अधिकारी जागेंगे या यूं ही जनता बूंद बूंद पानी के लिए फिरोजाबाद की तरसती दिखाई देगी। अपने सहयोगी विजय के साथ मुकेश कुमार बघेल, यूपी की बात, फिरोजाबाद। नगर निगम में हुई इस घटना के बाद में नगर निगम की पोल खुलती हुई जरूर दिखाई पड़ रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, जिसके चलते पार्षद को रोना पड़ा। अब देखना होगा कि लोगों की समस्या का समाधान आखिरकार कब तक हो पाता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।